माठ क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह द्वारा सुरीर, तेहरा, सिकंदरपुर, डेरा, जरारा आदि गांवों में जाकर जनसंपर्क किया गया, जहां उन्होंने नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। सभा में कुंवर नरेंद्र सिंह ने वर्तमान सरकार की नाकामियों से जनता को रूबरू कराया और कहा कि मथुरा की सांसद चाहती तो क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहीं गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए अपने लिए मतदान करने का आग्रह किया। जनसंपर्क में उनके साथ योगेश नौवार, प्रमुख सुखवीर सिंह, ठाकुर संजीव सिंह, पीयूष ठाकुर, भूपेंद्र राजपूत, नेम सिंह प्रधान, चतुर्बुर्द निषाद आदि मौजूद रहे। देखिए, मुद्दे तो स्थानीय हैं और जो पहली हमारी जनप्रतिनिधि थी वो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती थी, क्योंकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्हीं के दल का था। लेकिन दुख इस बात का है कि कोई भी विकास तो दूर छोड़िए, मथुरा एनसीआर में नहीं आया, क्योंकि उनके हाथ की चीज़ थी केंद्र सरकार की। मुजफ्फरनगर कोई 250 किलोमीटर है, हमारे बाद भरतपुर पड़ता है, वो है बुलंदशहर है, वो आ गए और मथुरा रहे। तो डेवलपमेंट की जो नींव रखी जानी थी वो नहीं रखी गई। उसके बाद हमारे यहाँ धार्मिक स्थल घोषित होना था मथुरा, कुछ टाउन्स को कर दिया, वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किसी मंत्री ने जोड़ दिया तो उसको कर दिया। तो पूरा जनपद ही हमारा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, राधा की क्रीड़ास्थली है, तो ये धार्मिक इसकी आस्था है। और जब से केदारनाथ का एपिसोड हुआ है 30 से 33% यहाँ रिलीजियस टूरिज्म शुरू हुआ है। और एक ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा है कि मथुरा ताज ट्रोपोजियम की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट की संभावनाएं बिल्कुल, उद्योग तो खत्म ही हो गए। तो इसलिए यहाँ जो कुटीर उद्योग था, जो अभी भी बहुत सूक्ष्म रूप से चल रहा है, जैसे डोरी डिबाड़ का काम था, टोटियों का काम था और हमारी छपाई का काम था, 40,000, आप बिलीव करेंगे 40,000 रोजगार बेरोजगार हो गए ताज ट्रोपोजियम के अंदर प्रदूषण। तो हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो डेवलप होनी चाहिए। यहाँ के नौजवानों के लिए कोई रोजगार करने का ही अवसर नहीं, रिश्वत देने के लिए उन पर पैसा नहीं है, सिफारिश के लिए कोई नेता नहीं है। मैडम यहाँ रही नहीं कभी, न उनकी प्रायोरिटी में आता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, 43 मिनट बोली है 5 साल, और वो भी उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए। उन्होंने कहा ये शूटिंग जो स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, लंदन, इटली, फ्रांस में जो होती है, हमारे इतने देश में स्थान है, इनको डेवलप किया जाए और उससे हमारी शूटिंग्स वगैरह। मथुरा के बारे में उस 43 मिनट में भी उन्होंने एक शब्द दिया। हमारी छाता शुगर मिल बंद पड़ी हुई है, हमारे आप पूरे इस एरिया को घूम के देखिए, कहीं भी एक कोई छोटी से छोटी कुटीर उद्योग भी माठ विधानसभा में नहीं। अब प्रायोरिटी क्या रहेगी? मेरी प्रायोरिटी तो सबसे पहले यमुना प्रदूषण है। हमारी मोदी जी गए थे, हाँ, तो कहा था गंगा ने बुलाया, तो हम तो जमुना में डुबकी लगा के, हम तो पैदा ही हुए, कह देते हैं ना तेरी क्या नार गड़ी है, मेरी तो नार भी मथुरा में गड़ी है, डैम्पियर में ही पैदा हुआ। तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले जमुना प्रदूषण को मुक्त कराना। दूसरी हमारी छाता शुगर मिल थी, छाता शुगर मिल की वजह से यहाँ पे काफ़ी विकास भी हो रहा था, किसानों की भी हो रही। अब धान यहाँ पैदा होता है, धान से ज़मीन की उर्वरक शक्ति, फर्टिलिटी खत्म होती है, इससे गन्ने से उसका डेवलप होगी फर्टिलिटी। उससे क्या है, आम के आम उठी जाती है, तो हरा चारा भी मवेशियों को मिल जाता है। अभी ये देखिए कि हमारे रात भर किसानों ने जाग कर अपनी फसलों की रक्षा की, तब आज पकवाई रात भर बुढ़े लोग टॉर्च ले लेके घूमते थे, रखवाली करते थे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ मवेशियों को बड़ी पाठशाला और वहाँ बंद कर दिया, वो भूखी मर गई, तो गौ हत्या का आरोप और है। हमारी ये प्रायोरिटी है कि किसानों को रिलीफ मिले, इसलिए गौशालाएं बनाई जाए। कहा भी डीएम ने कि हर ब्लॉक में गौशालाएं बनेंगी, हर विधानसभा में 10-10 गौशालाएं बनेंगी, एक गौशाला नहीं बनी। और चुनाव अब कहते हैं तो साहब आचार संहिता लगे, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी है कि किसानों के खाद के रेट कम हो, डीजल के रेट कम हो, गैस के रेट। उज्ज्वला, कितने लोगों को आपने उज्ज्वला से बेनिफिट दे दिया, बेनिफिशियरी हो गई लेडीज। एक बार आपने फ्री सिलेंडर दे दिया, बाद में कहाँ से आएगा उनको भरने के लिए, उन पर पैसे ही नहीं। तो ये हाई वॉश का काम नहीं चलेगा। हमारी प्रायोरिटी है रोजगार के लिए, नौजवान लड़कियाँ हैं उनके रोजगार के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज डेवलप रखी जाए, ऐसे अपॉर्चुनिटीज दी जाए। इस बार सपा बसपा और आरएलडी एक साथ गठबंधन में आई है, 54% वोट है आरएलडी, बसपा, सपा 54%। कहीं भाषण में भी नहीं है हेमा मालिनी। पिछली बार अलग बात थी, वेव थी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, आज इनकम्बेंसी फैक्टर में वो खुद है।
उनने कुछ किया ही नहीं, शी डिड नथिंग फॉर मथुरा, इसलिए उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उतने से ही हारेंगे जितने से जीतेंगे। गठबंधन